बात करूंगी। जरा नाजरीन को दिखा देते हैं कि 2000 में जब नून लीग की हुकूमत थी उस वक्त नून लीग के वुज़रा परवेज मुशर्रफ के मुल्क से बाहर इलाज करवाने पर क्या स्टेटमेंट्स दिया करते थे, आइए देखते हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ, अगर उनकी बात मान ली जाए कि उनकी एंजियोग्राफी के लिए उन्हें पाकिस्तान से बाहर भेजना है, तो मुझे बताएं जितने वो लोग जो पाकिस्तान की जेलों में हैं या जो कानून की गिरफ्त में हैं और वो दिल के मरीज हैं, क्या उन सबको आप पाकिस्तान से बाहर भेजेंगे? ये अनोखा लाडला नहीं है परवेज मुशर्रफ। पाकिस्तान के कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि कोई मुल्ज़म अपने मुल्क से बाहर चला जाए। पाकिस्तान के कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि कोई मुजरिम अपने मुल्क से बाहर चला जाए। ये परवेज रशीद साहब हैं जो उस वक्त वजीर थे और ज़ाहिर नून लीग की हुकूमत थी, तो इस तरह के बयान देते थे। वक्त बदलता है आसमां कैसे कैसे, ऐसे ही कुछ शेर है, अगर मैंने गलत पढ़ा हो तो माफ़ी। तो ऐसा होता है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अल्लाह सबको सेहत दे, हर इंसान को सेहत दे जो इस वक्त बीमार है, क्योंकि हर किसी की जान की कीमत उतनी ही है जो इस मुल्क का वजीर आज़म रहा या उसके पास कोई ऐसा ओहदा रहा। मैंने गलत कहा चीमा साहब? अब तो मुझ पर इल्ज़ाम ना लगा दीजिएगा। बात ये है कि जो नहीं ये आपने देखे, ये जनरल मुशर्रफ की जो बात की, जनरल मुशर्रफ ये ज़हन में रखें कि उनके ऊपर आइन की पामाली का केस था, आइन की पामाली का, आइन को तोड़ने का, गद्दारी का केस, यानी आर्टिकल 6 के तहत जिसने ये केस मुल्क पे के इक़्तिदार पे कब्जा किया, इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल किया, आइन को तोड़ा। और ये आप लोगों ने ECL से नाम निकाला था ना, किसी और ने तो नहीं निकाला था। क्या आप लोगों की हुकूमत थी नून लीग की उस वक्त? बाकी जो मुजरिम है, क्या बाकी मुजरिमों के साथ उसका ये फायदा क्या है इन बातों का, मुझे बता दें। दूसरी बात ये कि उसके लिए कौन से किसी मेडिकल बोर्ड ने कोई रिकमेंडेशन दी है, मुझे बता दीजिए। ECL से नाम किसने निकाला था? वज़ारत दाखिला ने उस वक्त की। नहीं, मैं मेरी गुजारिश ये है कि नंबर 1 उसके खिलाफ जो केस है वो गद्दारी का है, आर्टिकल 6 के तहत आइन को तोड़ने का केस है। दूसरी बात जो है कि उसके खिलाफ कौन से मेडिकल बोर्ड ने ये एडवाइस वज़ारत दाखिला ने ECL से नाम निकाला था या नहीं निकाला था? निकाला था ना सर?